दशरथ जी, आपका मशाल में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आज जो 13वां रास्का अवार्ड आप लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं कुसुम कमानी ऑडिटोरियम नारबेराम में, इसके बारे में बताइएगा। समय दर समय क्या कुछ बदलाव आते रहा सर? बदलाव ये रहा कि जिस तरह से देश दुनिया बदलता वैसे ही हमारा जो फिल्म फेस्टिवल है शुरू के दिनों में और अभी के दिनों में काफ़ी बदलाव हुआ है बहुत सारी चीज़ों का। मसलन जैसे कि आर्टिस्टों का सिलेक्शन होता है या जितने भी फिल्म हमारे जो पहले थे, सबसे ज़्यादा तो अवार्ड तो सेम एज इट इज ही था, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट फिल्म, बेस्ट कैमरामैन, यही रहा है। लेकिन जैसे इस बार आइकॉनिक अवार्ड फर्स्ट टाइम दिया जा रहा है। जो फिल्मों का जो हमारा ग्राफ है वो शुरू के दिन, जो आज से 13 साल पहले हम लोगों ने फेस्टिवल जब शुरू किया था, जब फिल्मों का कंपटीशन शुरू किया था, उस समय के जो मेकिंग और अभी का मेकिंग में काफ़ी अंतर है। उस समय हमारा काफ़ी टेक्निक जो हम लोग, हमारे जो डायरेक्टर नहीं जानते थे, या जब कंपटीशन था नहीं तो कंपटीशन की भावना नहीं होती थी। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया वैसा वैसा फिल्मों का डेवलपमेंट होता गया, टेक्निकली, एक्टिंग में, कैमरा में, साउंड में, सारी चीज़ों में आज काफ़ी अच्छा। आपको बता दूं कि अभी कुछ फिल्में ऐसे हैं कि नियर अबाउट बॉलीवुड फिल्म के लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं। ये आज चेंज है। ये आपको फेस्टिवल का ही एक देन है, क्योंकि जब तक किसी भी जगह पर अगर कंपटीशन नहीं होता है तो वो एक स्थिर रहता है और वहाँ पर जो लोग भी रहते हैं वो अपने आप को बड़ा समझते हैं। लेकिन जब कंपटीशन होता है, कंपटीशन की भावना आती है, तो सारे को लगता है कि नहीं, हमको उससे बेहतर करना है। तो उससे बेहतर करने की स्थिति में आज हमारा फिल्म इंडस्ट्री एक बेहतर जगह पर आ चुका है। दादा, आप कई दशकों से इस जगत में हैं। नौजवान जो हैं वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे जुड़ रहे हैं? कैसी जिज्ञासा है अपने रूट्स को लेकर, उनमें अपने कल्चर को लेकर? मैं हमारे जो नौजवान हैं, लड़के लड़कियां, सभी को धन्यवाद देता हूं कि आज के मॉडर्न युग में भी हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ाई भले इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम में कर रही है, लेकिन अपने चीज़ों को मैं जितना देख रहा हूँ, पहनावा से लेकर हमारा जितना भी कल्चर होता, वो सारे चीज़ों को बाखूबी निभा रहे हैं, कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आज भारत में कई ऐसे, खास करके हमारे संथाली जनजाति का मैं बता रहा हूँ, बाकी जनजाति का ऐसा है कि वो तो भाषा भी भूल रहे हैं और अपनी संस्कृति को भी। लेकिन संथाल नवयुवक और युवती और जो बच्चे हैं हमारे, वो काफ़ी अच्छे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से अपनी चीज़ों को अच्छा प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, चाहे रील्स के माध्यम से या शॉर्ट फिल्म बना करके कर रहे हो या एल्बम्स के द्वारा। आज एल्बम्स क्या है कि बहुत कम पैसे में बन जाता है और उसमें भी अपनी चीज़ों को भाषा के साथ साथ अपने कल्चर, अपने वस्त्र, अपने परिधान, अपने जो वॉल पेंटिंग, ये सारी चीज़ों को बड़ी बाखूबी से दिखा रहे हैं। ये बहुत ही मतलब सराहनीय चीज़ है। अगर मुख्यमंत्री खुद आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, ऐसे में आप लोगों को क्या सपोर्ट मिलता है झारखंड सरकार का? बड़ा दुखद बात आपने पूछ दिया है कि मुझे लगता है ना, सिर्फ आदिवासी नाम होने से नहीं होता, दिल से लोगों को आदिवासी होना पड़ता है, दिमाग से होना पड़ता है, तब जाके आप आदिवासियों का मेन जगह, जो मूल जगह है, उस पर आप काम कर सकते हैं। जबकि उनकी जो पार्टी है, जो आज हमारे हेमंत सोरेन जी इस राज्य के मुख्यमंत्री, वो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उसका जो एजेंडा है आज राज्य को अलग करने का, बिहार से आज झारखंड बनाने का, एक ही उद्देश्य था कि यहाँ की भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए एक हम लोगों को अलग राज्य दिया जाए। लेकिन मैं जो देख रहा हूं कि आज 25 वर्ष हो गए हैं, इस 25 वर्षों में जिस तरह से भाषा और संस्कृति का विकास होना चाहिए था, जिस तरह यहाँ पर आपको साहित्य का विकास होना चाहिए था, वो ना के बराबर हुआ है। बाकी चीजों का विकास हो रहा है, लेकिन जो हमारे मूल चीज है, यहाँ की भाषा, संस्कृति, साहित्य, ये अगर बचता और इस पर ध्यान देता तो मुझे काफी अच्छा लगता। लेकिन आज तक किसी ने भी नेता, बीच में रघुवर दास जी काफी प्रयास किए थे हमारे संथाली फिल्म को प्रोत्साहित करने के लिए, लेकिन कुछ दिनों तक चला, फिर वो बंद हो गया। और आज पूरी तरह से कई नेता का बयान जरूर आता है कि हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन आज तक शुरू नहीं हुआ है।
दादा बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। तो कहा जाए तो 25 साल हो गए झारखंड को बने हुए, तो जितना विकास करना चाहिए कला संस्कृति को, आदिवासी समाज को, उतना किया है या नहीं? निर्मल महतो का जो सपना था वाकई में वही झारखंड है अभी? नहीं, निर्मल महतो और आपको गुरुजी शिबू सोरेन ने जो सपना देखा था यहाँ के लोगों का उत्थान के लिए, यहाँ के लोगों का विकास के लिए, वो ना के बराबर है। आज सिर्फ और सिर्फ झारखंड में एक ही चीज का विकास हो रहा, रोड, रास्ता, और बाकी किसी चीजों का भी नहीं हो पा रहा। जो मूलभूत विकास की जो चीज, जिसको हम विकास बोलते हैं, जो होना चाहिए था, जिसके लिए हम लोगों ने राज्य के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो तो नहीं हो रहा। किसी भी, आज यहाँ 9 भाषाएं हैं, 9 भाषा की अपनी लिपि है, अपनी संस्कृति है, इन पर किसी तरह का कोई भी कार्य या किसी भी तरह का प्रोग्राम सरकार के द्वारा नहीं होता। सिर्फ यहाँ की भाषा संस्कृति को कुछ स्टेज पर प्रस्तुत कर दिया जाता है, इतना तक ही है। लेकिन एकेडमिक तौर पर ना साहित्य एकेडमी यहाँ बन पाया, ना ही सांस्कृतिक एकेडमी बन पाया है। जबकि हम कलाकारों ने बार बार इसका मांग रखा कि यहाँ भी हमारे यहाँ बच्चे, आज हमारे कई, मैं बता दूं कि आज की तारीख में हमारे यहाँ जो फैसिलिटी नहीं होने पर भी हमारे बच्चे आज बाहर में जाकर के FTI, SRFTI और NSD जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं अपने कल्चर को और बाकी कल्चर को या फिल्म लाइन को जानने के लिए। मैं तो चाह रहा था कि यहाँ पर वो सारी होने से, क्योंकि बाहर में हमारा जो परसेंटेज है, वहां पर जो एडमिशन का परसेंटेज है वो बहुत कम है। आप सोचिए ना कि NSD में मात्र झारखंड से एक लड़का को ही लिया जाता है, जबकि हमारे सैकड़ों बच्चे जो थिएटर जानना चाहते हैं, थिएटर को पढ़ना चाहते हैं या सिनेमा को जानना चाहते हैं, सिनेमा जानने के लिए मात्र SRFTI और FTI है। आज वो झारखंड में होता तो कम से कम हर साल 25-30 बच्चे आज फिल्मों को जानते, थिएटर को जानते, यहाँ के साहित्य को जानते, यहाँ की संस्कृति को रिसर्च होता, उस पर शोध होता। तो मुझे काफी अच्छा लगता, जो नहीं हो रहा, जो एक्चुअली में होना चाहिए था। लास्ट सवाल है ना दादा, 2 साल पहले एक मूवी आई थी गलवान वीर, उसमें दिवंगत जो गणेश हांसदा थे उनके ऊपर उनकी बायोपिक थी, एक तरह से बोल सकते हैं। उसके बाद से कोई उस लेवल की मूवी हमें देखने को नहीं मिली। नहीं, उस लेवल की टेक्निकली तो बहुत अच्छा, उससे भी बेहतर फिल्में आई है जो आपने नहीं देखी होगी, वो शायद आपने फेस्टिवल में देखी है। अभी तो हमारा लगातार कई फिल्मों का शो हो रहा है, तो अब देखिए उससे भी बेहतर फिल्में बनी। हाँ, वो इसलिए प्रचलित ज्यादा हुआ क्योंकि वो एक बायोपिक था, और बाद बाकी जो फिल्में बना रहे हैं वो मेथड फिल्म है, जो मेथड फिल्में का एक जो अपना दर्शक होता है उस हिसाब से लोग देख रहे हैं। गलवान वीर इसलिए ज्यादा प्रचलित हुआ था क्योंकि गणेश हांसदा जस्ट वो रिसेंटली उस समय शहीद हुए थे, और उनका लोगों के साथ एक जुड़ाव अलग था, जिसको लेके काफी चर्चित रहा है। नहीं तो आज टेक्निकली हमारी सारी फिल्में उससे काफी बेहतर है, गलवान वीर से काफी बेहतर बन रही है। दादा, आज रास्का के बारे में बताइए, किनको किनको आज सम्मानित किया गया यहाँ पर? यहाँ तो काफी लोगों को सम्मानित किया गया, जैसे कि मुझे किया गया है, मेरे साथ साथ में पितामह हांसदा। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि ये हम लोग अभी जो पंडित रघुनाथ मुर्मू जी जो ओलचिकी लिखे थे, इसका 100 साल पूरा हुआ है। तो इसमें जिन लोगों का योगदान ओलचिकी पे या अपनी भाषा संस्कृति पे रहा, उन जैसे लोगों को यहाँ पर आज सम्मानित किया गया है। आदिवासी नौजवान जो देख रहे हैं हमें कैमरे के पीछे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप अपनी भाषा संस्कृति और अपनी लिपि को ना भूलें। आप, अच्छा है कि आप अंग्रेजी सीखे, फ्रेंच सीखे, चाइनीज सीखे, बाकी देश का सारी भाषा सीखे, लेकिन अपनी मातृभाषा को ना भूले। अपनी मातृ का जो भी हम लोगों का पहनावा, खाना पीना, हमारा जो कल्चर है, उस चीजों को ना भूले। ये हमारा बेसिक है, इसको कभी भूलने का प्रयास नहीं करें। तो मशाल न्यूज़ में बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय, धन्यवाद।